मेरा नमस्कार भाई, वेलकम। क्योंकि बहुत दिनों के बाद मिलने का मौका मिला। हैं? आप बदल दियो भाई अगली बार। आज आकर चलाना काम मान ली डॉक्टर साहब की बात। तो क्योंकि जब से मैं कोरोना हुआ चला और मेरे को हुआ, तो उसके बाद बीच में एक थोड़ी देर के लिए आया था मैं किसी उसमें, और सेशन नहीं आया था। उतार दूं फिर तमीज लिखोगे इनको तो हाँ मेरे से लिख लगेगा, लेकिन इनको तो कोई नहीं पूछेगा। मेरे बारे में लिख देंगे कि कोविड की वो उन्होंने पालना नहीं की। चलो कोई ठीक। तो उसके बाद यहाँ आने का मेरा मौका नहीं मिला, आपसे मुलाकात करने का सेशन में ही। और सेशन में भी ऐसा है, तुम्हारी प्रेस गैलरी तो कोई वहां से है, वो तो हरियाणा निवास में आ गई, और इतना मैं ज्यादा जान सकता वहां भी होकर। तो इस वास्ते आज सभी साथियों को मिलाया, बात भी करेंगे। मुद्दे आपको मालूम है आज हरियाणा की क्या स्थिति है, और विधानसभा में हमने हर मुद्दा उठाने का प्रयास की, लेकिन मैंने शुरू में कहा था समय कम है, 3 दिन का समय नाकाफी था। जिस हिसाब से आज हरियाणा के हालात हुए, आज हरियाणा जो है आर्थिक तौर पे, क्राइम के उसमें, महंगाई में, बेरोजगारी में, देश में सबसे दो प्रदेश 2014 में प्रति व्यक्ति आय प्रति व्यक्ति देश में नंबर 1 था, आज वो प्रदेश हर चीज में नीचे खिसक रहा है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये नीति आयोग की रिपोर्ट भी कह रही है, हर जगह कह रहे हैं। जो भी ये 7 साल हो गई सरकार को बने, और पीछे बीजेपी जेडीपी को भी 2 साल हो गए। इनका घोषणा पत्र देखो, इनका जो कहता है हमारा कॉमन मैनिफेस्टो हम बनाएंगे, उसमें से एक भी कोई वायदा उन्होंने पूरा किया हो। सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट करते हैं, घोषणाएं करते हैं, और काम नहीं करते हैं। काम इनका है सर्वे और सर्विलेंस, तीसरा कोई काम नहीं है सरकार का। कोई गरीब आदमी के लिए, किसान के लिए कोई ऐसा फैसला नहीं लिया जो उनको लाभ पहुंचे। बेरोजगारों के लिए कोई भी वो नहीं हुआ। आपके सामने है जिस प्रकार से बेरोजगारी में तो सीएमआई रिपोर्ट से नंबर 1 है ही हरियाणा, और फिर वो तो है ही नंबर 1। लेकिन नीति आयोग की भी जो इस साल रिपोर्ट आई है, उसमें भी हरियाणा, बिहार और झारखंड के पीछे है बड़ी स्टेटों में। मतलब तीसरे नंबर पे है कि सीएमआई की जो कहते हैं कि भाई ये रिपोर्ट जो है वो कोई उसकी है, कांग्रेस की होगा। दिखाइए भाई, ये परिभाषाएं कैसे बदलती हैं, ये आपके सामने निकाली दूषण। 2019 में चुनाव से पहले जो आपके आज उप मुख्यमंत्री हैं, सीएमआई की रिपोर्ट पे क्या उन्होंने ट्वीट किया, ये देखो। हैं
ये उनका है ये है 5 सितंबर 2019 का। दुष्यंत चौटाला, शर्मनाक आंकड़े, बेरोजगारी के मामले में हरियाणा देश में सबसे आगे नंबर 1 पर पहुंच गया। मुख्यमंत्री खट्टर एक और तो हरियाणा की नौकरियों हरियाणा से बाहर वालों को दे रहे हैं, दूसरी ओर हरियाणा की बेरोजगारी का आंकड़ा देश में सबसे ऊंची दर 28.7% पर पहुंच गया। अब कैसे परिभाषा बदल गई भाई? अब ये कैसे हो गया? जब तो इस पर रिलाई किया जा सकता, जब तो ठीक, अब गलत। इन दोहरे मैदान कैसे? अगर ये कांग्रेस की है और बीजेपी गवर्नमेंट, गुजरात में बीजेपी गवर्नमेंट है, तो वहां 4% का दिखाया गया और यहाँ 8.9 क्यों दिखाया गया? 8.1 क्यों दिखाया गया? 28.9 क्यों दिखाया गया? अब नीति आयोग की भी रिपोर्ट है आपके सामने है, तीसरे नंबर पर दिखाया गया है। और रोजगार देने की बजाय जो खाली जगह है, चाहे वो पुलिस महकमे की हो, चाहे वो पुलिस महकमे हो, चाहे हेल्थ डिपार्टमेंट की हो, एजुकेशन की डिपार्टमेंट की हो, लाखों जगह खाली पड़ी है। कोई निकालेंगे जगह, विड्रॉ कर लेंगे। जैसे नेताजी ने विधानसभा में बताया, किसी यूनिवर्सिटी में कोई बनी हुई रिक्रूटमेंट नहीं हुई और पेपर लीक कर देंगे। जो लुटाई ये पेपर लीक में हुई है हरियाणा के युवाओं की, जैसे हमने मांग की कि भाई सीबीआई की जांच कराओ आप, मैं ये समझ से बाहर है कि इनको कोई है ही नहीं। ये कहते हैं ठीक है, ये तो वो है, तो सीबीआई की जांच कराने में क्या संकोच है इनको? इसका मतलब कहीं ना कहीं दाल में काला है जो संकोच कर रहे हैं। नहीं तो हर चीज के लिए तो बहुत जल्दी करते थे सीबीआई की इंक्वायरी करने के लिए। इंटर स्टेट मामला हो चुका है ये। कुछ आदमी जम्मू में पकड़े गए हैं, कल को पंजाब में कोई पकड़ा जाएगा तो क्या करेगी हरियाणा पुलिस? इसको तुरंत सीबीआई को देना चाहिए ताकि लोगों को वो हो, है हाँ, विश्वास हो। और दूसरा मैंने कहा था कि भाई डिस्ट्रिक्ट वाइज अभी से सीबीआई की इंक्वायरी एक इशू है। दूसरा, अभी जाके बाकायदा पब्लिसिटी पे तो बहुत पैसा खर्च कर रहे हैं, इस बात की भी पब्लिसिटी करें कि भाई किसने कितने पैसे दिए, कितने लोग लाइन लगा के खड़े होंगे, लुटाई हुई है। मतलब जैसे मैंने कहा, नौकरी चाहिए तो लखपति चाहिए, लखी चाहिए। इनको लखी ले सकता है नौकरी हरियाणा में। और भाई पेपर लीक करना तो करोड़ी चाहिए। करोड़ दे दो पेपर मिल जाएगा, लाख दे दो नौकरी मिल जाएगी। परचून की दुकान बना दिया हरियाणा में, नौकरियां हिसाब भी की है। तो लखी करोड़ी पैदा कर दी भाई ने यहां पर। हरियाणा का जो बेरोजगार है उसका भविष्य अंधकार में। इसी प्रकार से किसानों का जो लैंड एक्विजिशन, हर फैसला इनका किसान विरोधी। लैंड एक्विजिशन भी तो हमने लेके आए हैं। इतनी मुश्किल से लैंड एक्विजिशन ना हुआ 2013 में, 1894 का था, किसान के हित का बना। और जो ये लेके आए हैं टोटल किसान के अहित का है। चाहे वो 70% कंसेंट की बात हो, उसको खत्म करने के लिए 10 इन्होंने किया है।
जैसे मल्टी क्रॉप इरिगेटेड लैंड को एक्वायर नहीं कर सकते थे, उसको भी कर दिया। और जो हाँ डिफेंस के लिए और चीजों के लिए कर सकते थे, वो भी उस देश की सिक्योरिटी के लिए, लेकिन अब तो इन्हें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप उसमें कर दी, उसको छूट दे दी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है किसान की कंसेंट तो गई जो कंसेंट जरूरी थी, कलेक्टर को पावर दे दी। हाँ मतलब तो ये लोग पूंजीपतियों के हाथ में गई, किसान विरोधी हैं, और जो क्रोनी कैपिटलिज्म कहते हैं ना, वो उसकी तरफ एक बहुत बड़ा कदम है सरकार का। और मकसद में समझ नहीं आया कौन से प्रोजेक्ट के लिए इन्होंने किए। अरे लैंड बैंक हरियाणा के पास बहुत है, उसको यूटिलाइज कर लो। जो आईएमटी है खरखौदा, उसको कर लो। आईएमटी रोहतक खाली पड़ा है, फरीदाबाद है, अभी आपका शाह है, कितनी जगह आप कर सकते हो, हैं? हाँ, रोज का मेवात में है, वो खाली पड़े हैं। जो एक्विजिशन करेंगी लैंड, जो एक किसान के हित की है दादू बुंदल में, वो डिनोटिफाई कर दी, जो कि डार्क जोन की थी सारी जमीन। वो जो कहते हैं 22% आमदनी दुगनी करने वाले बात है। तो एक भी फैसला इनका किसान और गरीब आदमी में नहीं। जो कलेक्टर को पावर दे दी कि वो करे, कोई मालूम कोई लैंड ओनर चले गए और उनका हो गया, उसी टाइम जो है एक्विजिशन कर दे विदाउट आस्किंग एनी ऑब्जेक्शंस। भाई कोई लैंड ओनर है, उसकी जमीन में से किसी का रास्ता जा रहा है, किसी का रजवाया जा रहा है, किसी को ईजमेंट राइट मिला हुआ है, किसी ने मोर्टगेज का रखा है, किसी ने ठेके पे ले रखा है, कोई साझी मिला हुआ, उनकी कोई सुनवाई नहीं। इसका मतलब मजदूर कोई होगा, उसकी कोई सुनवाई नहीं। तो ये तो मतलब आपके सामने है, किसानों के लोगों के विरोधी वो है। और इसी वास्ते मैंने कहा था वो ये सिलेक्ट कमेटी भेजो। क्या थी भाई इतनी जल्दी, क्या थी? सिलेक्ट कमेटी भेजते, डिस्कस होता। अगर कोई ये कहता बहुत अच्छा इसका नित्य तो सबके यूं लेते, ये लैंड एक्विजिशन के मामले में इनको वापस लेना चाहिए। और हम आग्रह करेंगे गवर्नर साहब से भी, इसको राष्ट्रपति के पास न भेजा जाए मंजूरी। देखिए 75वां साल है हमारे स्वतंत्रता दिवस। आज बड़ी जोर शोर से हरियाणा सरकार भी कह रही है, लेकिन फ्रीडम फाइटरों की एक पैसा भी नहीं, पेंशन नहीं बढ़ाई 7 साल में। जहां छोड़ गए थे वहीं, इतना तो उनका सम्मान है। जो उनके पोते पोतियों को हम देते थे, चलो उस टाइम 21,000 देते थे, कितना मेरे को याद नहीं, वहीं की वहीं। कोई एक भी ऐसा वो नहीं जो उनकी करे। पर 75वां साल है, चलो अब तो कुछ तो करते, सोचो है कितने। अगर हरियाणा में 4,500 पेंशन लेते थे तो आज तो बेचारे 400 ही होंगे, मुश्किल से 400 ही होंगे जो पेंशन ले रहे हैं। उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं सरकार को। महंगाई का मैंने आपको बताया, महंगाई किस तरह वहां से पकड़े, एक कदम महंगाई कम करने का नहीं। डीजल कहां से कहा, मैंने कहा कितनी बार कहा। और वहां तमिलनाडु में स्टालिन की गवर्नमेंट बनी है, 1 मिनट में कम कर दिया 3 रुपए लीटर। यहाँ क्या वो है भाई, अपना वेट तो कम कर सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट तो कहती है कि अपना वेट कम कर लो, जिसको सस्ता देना है, तो क्यों नहीं हरियाणा सरकार करती भाई। डीजल की भाव बढ़ गया, खाद बढ़ गया, पेस्टिसाइड्स बढ़ गए, लेकिन किसान को एमएसपी भी नहीं मिल रहा। जो मक्का का एमएसपी था, मेरे पास रसीद है, 1400 की तो रसीद है, लेकिन बिका हुआ 1000 से 1850 एमएसपी। और वो बेचारे का किसान का लिया कहीं 1000 में, कहीं 1200 में, कहीं 1400 में, उसको एमएसपी भी नहीं मिल रही। लागत बढ़ रही है,
आमदनी घट रही है। तो ऐसे समय में किसानों की मदद करने के लिए और उसके ऊपर वो ये कर रहे हैं। देखिए, ये जो साल गुजरा, कोरोना आया, बड़ी भारी सारी दुनिया में आया, सबको दिक्कत हुई, हमारे यहाँ भी, हम वी कांट बी एक्सेप्शन, सबको बहुत ज्यादा मुसीबत हो गई, प्रयास भी किए, लेकिन हमने उससे सीख क्या ली? पहली वेव से दूसरी वेव तक कोई तैयारी नहीं करी। अब ये कह रहे हैं तीसरी वेव आएगी, नीति आयोग वाले कह रहे हैं, वो तो यहां तक चले गए, रोज के 4 लाख केस हो गए। अब क्या तैयारी है इनकी? कितने तो पैरामेडिकल स्टाफ इन्हें भर्ती किए, कितने डॉक्टर भर्ती किए, कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर किया, कितने और बेड ऐड किए। ऐसा विधानसभा में इनको बताना चाहिए था कि हमने इतनी तैयारी की है, लेकिन बताएंगे क्या? बताने के पास कुछ है ही नहीं इनके पास। हाँ, एक बात जरूर कह दी कि जो वायदा किया था नर्सिंग स्टाफ से, जो कोरोना वॉरियर से, चाहे बेचारे सफाई कर्मचारी थे, इनके हम दुगने वोट देंगे, वो मना कर दिया। तो क्या क्रेडिबिलिटी रहेगी सरकार की भाई? जब पहला ही वायदा नहीं पूरा किया, तब तीसरी वेव की तैयारी है क्या है, खोल के बताना चाहिए। हम इतनी भर्ती कर रहे हैं, हम ये तैयार हैं, हम सब कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं, सबको इकट्ठा मिलकर लड़ना है। लेकिन सरकार को कुछ तो लेनी चाहिए। अपनी खाली वाह एडवर्टीजमेंट से काम चलेगा सरकार का? इवेंट मैनेजमेंट से काम तो नहीं चलेगा आपका। और जैसा मैंने कहा, किसान की तो बात अलग है। हरियाणा के बारे में भी सरकार, ऐसी सरकार, बेरुखी सरकार मैंने देखी जो अपना हिस्सा भाखड़ा मैनेजमेंट बोर्ड में पिछले 1 साल से हरियाणा का मेंबर ही नहीं है। देखिए, जब से भाखड़ा मैनेजमेंट बोर्ड बना है, वहां इरिगेशन का मेंबर हरियाणा का होता है और पावर का मेंबर पंजाब का होता है, और चेयरमैन जो है वो 4 स्टेट पार्टनर है, इनसे बाहर का होता है। इससे पिछले 4-5 साल में मैं किसी व्यक्ति की बात नहीं करता हूं, चेयरमैन भी इन्हीं की स्टेटों में से एक बन गया। और 1 साल से हरियाणा का मेंबर ही नहीं है, इरिगेशन मेंबर नहीं है। तो उसका क्या नतीजा हुआ कि पावर का मेंबर भी पंजाब, हरियाणा इरिगेशन का मेंबर भी पंजाब, बंटवारा वो करेगा, हरियाणा को हिस्सा कहां से मिलेगा? जब तो इतनी किल्लत हुई, जितनी राइस सूट्स में 15-15 दिन 20-20 दिन लेट हुए, 2 घंटे भी करते रहे, क्यों? आपका वहां कोई है ही नहीं, और अभी भी भेजा। क्या एक चीफ इंजीनियर होता है, एक चीफ इंजीनियर उसमें नहीं कर सकते जो अपना हक की लड़ाई लड़े? और मेरे को पता नहीं, मैंने सुना है, ये हरियाणा सरकार की, मैं आपके माध्यम से कहता हूं कि ऐसी बात चल रही है वहां कि चारों स्टेटों में से कोई किसी का मेंबर बन जाओ। अगर ऐसा हो गया तो हरियाणा का तो कभी मिलेगा नहीं। उस बात को अगर कोई है, चल रही है, तो ये हरियाणा के मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी है कि जो हमारा हक का है मेंबर रहे, और इरिगेशन मेंबर हरियाणा ही रहे, हरियाणा का ही रहे, नहीं तो ये बड़ा भारी नुकसान हमारा होने जा रहा है। एक समय था जब हरियाणा बना 66 में, उस टाइम एक मेडिकल कॉलेज था पंजाब के समय का। 2005 तक सरकारी कोई दूसरा मेडिकल कॉलेज नहीं था। उसके बाद हमने मेडिकल कॉलेज बनाए, प्राइवेट भी बने। यहाँ हुआ लड़की मेडिकल कॉलेज बनाए, उससे बनाई, बहुत अलग बात मैं बता रहा हूँ। तो लोगों ने रुचि लेने लगे, डॉक्टर बनने लगे। जो हमारे बच्चे बाहर जाते थे पढ़ने के लिए,
वो यहाँ पढ़ने लग गए, डॉक्टर बनने लग गए, मिलने लग गए। वो उसका क्या किया, 8 लाख फीस थी, 8 से 22। इसका मतलब गरीब आदमी का बच्चा तो डॉक्टर बन नहीं सकता भाई, आम आदमी का बच्चा तो डॉक्टर बन नहीं सकता है 22 लाख लेकर। अगर है आप तो, इतनी सरकार की क्षमता है कुछ उसकी फिक्स करके, आमदनी फिक्स करके सब्सिडाइज करे, सरकार क्यों नहीं करती थी? मतलब गरीब आदमी को और आम आदमी को, बच्चे को यहाँ डॉक्टर बनाने का हक ही नहीं रहेगा क्या? तो ये सारे ऐसे काम इन्होंने किए हैं। एक और इन्होंने स्कीम चलाई, आज से 5 महीने पहले, शायद पिछले सेशन में मुख्यमंत्री जी ने अनाउंस की थी। वो थे मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार, क्या है, उत्थान, हाँ, अंत्योदय परिवार उत्थान अभियान। उसका जवाब आया है, क्या है इनका? ये था भाई 1 लाख उनको आइडेंटिफाई करेंगे। ये तो कुछ नहीं आया अभी, क्या देंगे? ये है व्याख्यान करेंगे उनको। व्याख्यान तो तुम्हारे इतने पोर्टल हैं, जब आप कहो तो मैं पढ़ के सुना दूंगा, क्या है तेरे भाई, देख भाई, तो उसका व्याख्यान करेंगे। अरे व्याख्यान करने तो भाई बहुत बहुत है, तुम्हारे रोज अखबार रहे, इतने बड़े बड़े एडवर्टीजमेंट देने लग गए, फिर स्कीम की क्या जरूरत है? व्याख्यान तो कर लो, तुम कर ही रहे हो। वो इवेंट मैनेजमेंट, एक बताएं कि भाई ये लाभ दिए, जैसे हमने किया था, 100 गज के प्लॉट दिए थे, उनके बच्चों को स्कॉलरशिप का फैसला किया था, गरीब आदमियों के आगे मकान बना के दिए थे। ये बताए तो इसमें कौन से वो किया है? तो वो बीपीएल के था, सरसों का तेल भी था। ये जो बता रहे हैं आइडेंटिफाई करें, 1 लाख आदमी करेंगे, इसमें क्या बेनिफिट दिया सरकार ने अलग से? खाली व्याख्यान करेंगे, अभी तुम्हारी ये स्कीमें हैं, ये स्कीमें तो सब है। योजना की पहचान अथवा लाभों की रूपरेखा के मिलाने हेतु जोनल कमेटी द्वारा चिन्हित परिवार के सदस्यों से संपर्क किया जाएगा। कब किया जाएगा भाई? जोनल कमेटी का गठन किया जा रहा है। क्षेत्रीय समिति चिन्हित परिवारों के सदस्यों के साथ बैठक के दौरान स्वरोजगार, मजदूरी रोजगार, कौशल विकास आदि के संबंधित विभागों के तहत उपलब्ध विभिन्न योजनाओं की व्याख्यान करेंगे। ये इनका जवाब है। देंगे कुछ नहीं, व्याख्यान करेंगे। व्याख्यान करने पर भाई सरकारी अमला टमला क्या करेगा? तुम कर रहे हो क्या? पब्लिक रिलेशन करेगी, और क्या आप लोग करोगे जो एडवर्टीजमेंट में इतने पैसे जा रहे हैं? इस प्रकार से बहुत मुद्दे थे। जैसे मैंने कहा था शुरू में कि भाई बहुत कम समय है, लेकिन मेजोरिटी अथॉरिटी में तो अकेला था बीएससी में। मैं कहा 1 हफ्ता तो चलाओ, और हमने निवेदन किया, मैंने आभार भी व्यक्त किया स्पीकर साहब का, 0 आवर शुरू करो ताकि कुछ ज्वलंत मुद्दों को उठाने को मिल जाए। उन्हें एक नया किस्म का 0 आवर बना दे, जो हमने कहीं सुना ही नहीं कि 3-3 मिनट बोलेंगे। आज अखबार में इतने आदमियों ने कहा 3 मिनट में व्याख्या वो ज्वलंत मुद्दा बताया जाएगा क्या? कभी नहीं कहीं देखा मैंने भाई 0 आवर में 3-3 मिनट का। ये तो एक मतलब टरकाने वाली बात होगी, गलत है। मैं तो इसी बात असेंबली में कह दिया भाई, हाँ, इसी बात से मैंने कह दिया भाई इससे अच्छा तो ना, अब हम उठ कर रोआ तो कर लेंगे, हैं? 3-3 मिनट का 0 आवर भी अपने किस्म को बना 0 आवर दिया, अच्छा था। मैंने सोचा भाई ज्वलंत मुद्दे उठेंगे तो ये मौका मिलेगा, वहां भी मौका कहा है। ऑक्सीजन की बात आए तो मुख्यमंत्री जी ने कह दिया भाई 1 आदमी भी नहीं मरा ऑक्सीजन की कमी से, जबकि पूरे अखबार भरे। या तो आपके अखबार झूठे भाई, या हम झूठे, कौन झूठा? ये तो मतलब कोई हाई लेवल इंक्वायरी साबित कर सकती है ना। कितने अखबार है भाई, ये देखो आप लोगों के भरे,
ये आप लोगों के अखबार भरे पड़े हैं ऑक्सीजन की कमी से मरे, या तो कौन बताओ कौन से अखबार आपके झूठे या आप झूठे भाई, या वो झूठे। झूठा तो मैं किसी को नहीं कहता, लेकिन गुमराह हाउस को करना अच्छी बात नहीं। इतना उन्होंने अब कमेटी बनाई है, उस सक्रिय कमेटी अब तक तो कोई नाम आए नहीं। इतनी देर में काम शुरू होना चाहिए, तुरंत उसका गठन करके इस बात की जांच कराई जाए और पूरा एडवर्टाइजमेंट कराया जाए। ये ऑक्सीजन से मतलब एक ही बात कही थी उनको, भाई आप पहले दिन आपने कोई नहीं मेरा, अगले दिन मैं यही कह रहा मैं हाँ या ना कह दो, आपने कल बात कही थी तो खैर उन्होंने बनाई कमेटी, तो जल्द तुरंत गठित करके और ये बनाए। और विधानसभा में जो है जो मौका देना चाहिए था, जो आज के ज्वलंत मुद्दे हो, उससे हमारे साथी वंचित रहे। 3 मिनट में तो भाई अपना नाम और गांव में बता सके आदमी, और तो कुछ नहीं बता सकता। मैं तो इस बात का एतराज किया था। एक मिनट बस ना, लेट मी फिनिश। जब आपसे एक ही मिनट में ये नोट चला रखा है इन्होंने कि फ्री अनाज 5 किलो, कोई नई स्कीम तो है नहीं है, ये तो हमारे समय में भी है। और उस समय तो सरसों का तेल भी मिलता था, नमक भी मिलता था, दाल भी मिलती थी, वो तो सब गायब हो गए। कहते सरसों तेल का पैसा देंगे हम। किताबें बच्चों को देनी नहीं कि किताबों को पैसा दे, मार्केट में प्रिंट ही नहीं हो रही किताब, बच्चा मतलब ये बगैर किताब के बच्चे रह गए। एक मास्टर एक स्कूल में है, इतनी कमी शिक्षा का, बिल्कुल है ना, क्या कहूं, चौपट कर दिया हरियाणा में। इसी तरह जो स्पोर्ट्स पॉलिसी थी हमारी, उसकी ग्रेडेशन लो कर दी, उसकी ग्रेडेशन बढ़ा दी। जो हम जिस लेवल पे कॉम्पिटिटिव कराते हैं, जहां बच्चे को मौका मिलता आगे जाने का, वो कंपटीशन कम कर दिए। डीएसपी हम बनाते थे, डीएसपी भर्ती करना बंद कर दिया। और जिनकी जो डीएसपी भर्ती है उनकी प्रमोशन नहीं देते। तो ये जो है खेल नीति में भी इन्होंने खिलवाड़ की है। तो कोई भी मतलब पॉलिसी ऐसी नहीं है जिसकी मैं ये हो। खैर आप लोगों से मिलने का मन था भाई, बहुत बहुत आपका धन्यवाद है। और किसी का भी कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। माइक दो इधर। नहीं, अब आग्रह किया है और हम अपना बात करके गवर्नर साहब से भी आग्रह करेंगे, मिलेंगे भी, फिर इसको ना भेजा जाए आगे और इसका विरोध करेंगे। बिल्कुल जो है किसान विरोधी कानून, जिस मकसद से ये लैंड एक्विजिशन बिल बना था किसान के हित के लिए, ये उसका मकसद ही खत्म कर दिया इन्होंने। हैं? हाँ, काला कानून बना दिया किसान। हैं? कोई प्रमाण नहीं है, कोई कहीं से कुछ नहीं है। जब तो मैंने कहा, जब इनका पहला पेपर लीक हुआ ना और ये अखबार में आई कि भाई इतने लाख रुपए में कंडक्टर बिका, इतने, उसके बाद इन्होंने कहा नहीं हमारा, हम तो बहुत साफ है, आपके यहाँ पर्ची खर्ची होती थी। जो पहले पर्ची खर्ची तो भाई मैनिफेस्टो में डालते हुए
लेकिन अपना बचाव करने के लिए दूसरे पर दोषारोपण का प्रयास किया। अब साबित हो गया भाई ये तो लखी और करोड़ियों का राज है, इनको नौकरी किसी को लेनी है तो लाखों ले जाओ, पेपर लाना है तो करोड़ों ले जाओ, पेपर लीक करके उनको भेज दो, वो नहीं पकड़े जाएंगे। पकड़े हो जाएंगे जो बेचारा बेरोजगार है, लालच में आके खरीद लेता है, किसी को बहकावे में आ जाता, उसको तो पकड़ लेंगे। लेकिन कहां से लीक हुआ, कैसे लीक हुआ, कब लीक हुए, ये हाउस में गुमराह करना कि केवल 4 पेपर लीक हुए, मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूं। अखबारों में आया 28, कोई 28 लिखता है, कोई 24 लिखता है, कोई 22 लिखता है? सारे सोशल मीडिया पर आ रहे हैं। जब अब जो उन्होंने डिटेल दी, तहसीलदार का था अखबार पेपर है ही जो लीक हुआ था, वो तो मेरे को भी याद है, पता नहीं कितने पेपर ऐसे लीक हुए। तो इसी वास्ते हमने मांग की थी भाई सीबीआई इंक्वायरी कराओ हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज के सुपरविजन में, तो हम लोगों को भी कहते कि हाँ भाई ये साफ है, करना चाहते हैं, नहीं तो ये युवा पीढ़ी से खिलवाड़ है। मिशन मेरिट जारी रहेगा, सिस्टम पार्ट है पूरा। ये मिशन मेरिट है। अरे जहां एसएसबी कमीशन का चेयरमैन सस्पेंड किया हो, हैं? ये हमारे टाइम में हो सकता है कोई नौकरी का टेक्निकल ग्राउंड पे कोर्ट ने कर दिया हो, या जो हुआ है एक आध जगह वो इन्होंने पूरे इंफॉर्मेशन ना दें, ये कह दें कि ये जितनी जगह थी इतनी जगह खाली नहीं है, जबकि खाली थी, एफिडेविट दे दे तो कोर्ट जबरदस्ती लेगा। हाँ ये हुआ, और कोई इनकी मेरिट में थोड़ा था, दैट वाज नॉट ऑन चैलेंज ऑन देयर मेरिट, वो तो जगह नहीं। हाँ ये तो सारी जो है ना पुलिस कांस्टेबल, ये सब ग्राम सचिव जितने ये लीक हुए हैं, अब उसकी डेफिनेशन बोल रहे हैं पेपर लीक ये नहीं ऐसे होता है, पेपर अरे पेपर लीक कैसे होता है, बाहर हो गया पेपर हो गया, कौन कहां से, लेकिन कहां से कब कैसे हुए, इसी बात की तो इंक्वायरी मांग रहे हैं हम। जब इनका गृह मंत्री कह रहे हैं, वो कह रहे हैं पुलिस जांच करेगी, पुलिस किसके अंदर है भाई? गृह मंत्री के अंदर। गृह मंत्री खुद स्वयं कर रहा है कि भाई सीबीआई की जांच हो, तो भी इनको क्या एतराज है? मैं तो सीबीआई की जांच की बात कर रहा हूँ। एसआईटी तो एसआईटी यही रिपोर्ट ही को नहीं आती है। एसआईटी वो तो कितने रजिस्ट्री घोटाले की होगी, कोई आई है, कोई आई है, वो तो मेज के नीचे हो जाती है क्योंकि दाल में काला है कहीं ऐसे। हाँ भाई मैंने कहा बिल्कुल गलत है, कह चुका था मैं क्या मतलब है, मैं तो कभी ये बात होती है चेयरमैन पे मुकदमे नहीं बनते यार। ये अपना जो है ना बचाव के लिए, अब उन्होंने कहा मैं कोई व्यक्तिगत बात नहीं कहता, मुद्दे बहुत है, लेकिन अपने बचाव के लिए, क्योंकि खिसियानी बिल्ली खम्मा डोलती है यार, इसमें मैं बुरा क्यों मानूं उनको? ये तो पुरानी मिसाल है हमारी, जो खुद कसूरवार होगा अपने बचाव के लिए। ये तो क्या मतलब इसका भाई? ये उसको आज ही पता लगा? 7 साल के बाद पता लगा क्या? 7 साल से पहले नहीं पता था? जब हमारी सरकार थी जब नहीं पता था? जब ये बीजेपी में नहीं थे क्या, या राजनीति में नहीं थे?